प्रदेश के हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कन्नौज में जो है एक बोर्डिंग गाइड में बोर्डिंग ग्राउंड में जो है एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे और वो मीटिंग थी आयोजित कनौजी माटी वंश समागम व मातृशक्ति सम्मान में पहुंचे थे। साथियों, उन्होंने बड़े ही जो है दमदारी से ये बात कही कि यदि केंद्र में जो है बसपा होती और उत्तर प्रदेश में भाजपा होती तो प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं हो सकती। दर्शकों, श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये बात जो है योगी साहब की बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें तो लगता है जब से सपा का जन्म हुआ तब से ही उस पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी या उसके कार्यकर्ता मुसलमानों को ही सर पर बिठा करके चले और मुसलमानों की जायज नाजायज बातों को बहुत ही प्राथमिकता दी गई। हमें अब वो सन नहीं याद है, उन्नाव में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पारसी समाज बसपा से कट चुका था और कटने का कारण जो है हम पिछली वीडियो में जो है मायावती के सिलसिले में एक वीडियो बनाया था, हमने पूरी एक कहानी डाली थी। मैंने एक पूरा अपना जो है सारांश बताया था कि हमने पार्टी के लिए क्या किया, कैसे रात दिन जो है एक कर दिया, हम अपने साथियों के साथ कैसे जो है DS4 को फैलाया और कैसे जो है बसपा से हमने रिजाइन दिया। दोबारा ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ ये कि ये बात हमारे जो समाज के हैं, हमारे चमार बिरादरी के लोग जो हमारी इस बात को सुनेंगे उनको बहुत अजीब लगेगा कि जो हालात, जो स्थितियां उन्नाव जिले में हुई वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पारसियों के साथ हुआ था। उनकी अवहेलना की गई, उनको जो है बैकफुट पर रखा गया, उनको कोई विशेष पद नहीं दिए गए, उनकी किसी बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। और ये स्थिति आज के पृष्ठभूमि में भी देखी जा सकती है कि अगर कहीं कोई चमार बिरादरी के लोग कोई संस्था बनाते हैं तो पारसी को वो पद देते हैं जो कि बिल्कुल जीरो हो, जिसका कोई वजूद न बन पाए पार्टी में। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये हम उनकी प्रशंसा करेंगे कि देश आजादी के बाद से जो है चमार बिरादरी ने जो है एकजुट हुए, शिक्षा पर ध्यान दिया। और बाबा साहब थे महार जात के, लेकिन हमारे चमार बिरादरियों ने जो है उनकी हर बात को अंगीकार किया और आगे बढ़ते चले गए। और उनका लक्ष्य था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, सरकारी नौकरियों में पहुंचे और तब हम अपने समाज का कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि कांसीराम के जो है सामाजिक राजनीतिक कदमों की आहट में उन्नाव के पासी लोगों ने प्रारंभिक बुनियादी ढांचे में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और उस पीरियड में यस्सी में जातिवाद की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन तब मायावती जी ने जो है पासी समाज को किनारे कर दिया और उत्तर प्रदेश भर में पासी एकजुट होकर के, शायद 2010 की कहानी है ये, विधानसभा चुनाव के बाद पासी लोग जो है एकजुट होकर के सपा के साथ जुड़ गए। सपा की सरकार बनी और बहुत अच्छी तरह से बनी। और आपको फिर बता दें
सपा सरकार में पार्सियों का प्रतिनिधित्व जो है उसी तरह से था जैसे मायावती के शासन में था। एक दो राज्य मंत्री बनाए गए थे, वो भी जब चुनाव होना था तो 3-4 महीने पहले। जैसे मुझे याद है, उन्नाव के सुधीर कुमार जी हैं, पासी बिरादरी के, जो सुधीर कुमार रावत लिखते हैं और इंटर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इंटर कॉलेज में टीचर हैं। वो 4 महीने रह गए थे तो उनको जो है स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था। तो ये बात हम आपको बता दें कि इसके बाद पासी बिरादरी जो है काफ़ी राजनीति से अलग थलग पड़ गया, और पासी बिरादरी भी जो है बिल्कुल, अगर 10 पासी हैं तो वहां पर 100 मतभेद होंगे, 2 हैं तो 4 मतभेद होंगे। पासी कभी एक बात को स्वीकार नहीं करते हैं, न कभी किसी पासी को जो है अगुआ मानते हैं। नए लड़के हैं जो थोड़ा बहुत राजनीति जानते हैं, वो भी समझते हैं कि नहीं, हम दुनिया के राजनीति के प्रकांड विद्वान हैं, जो मैं कह रहा हूं वही बात सही है। पासियों का मतलब है पार्टी में, जैसे अन्य पार्टियों में है, खाओ न पियो मस्त रहो। जैसे पार्टियों का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन ज्यादातर जो है शेड्यूल कास्ट को, अब हम इस मायावती जी के संदर्भ में बात न करके हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम योगी जी के शासनकाल की बात कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार न होती तो राम मंदिर बनने के बाद भी जो है प्राण प्रतिष्ठा न हो पाती। बिल्कुल 100%। तमाम ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी देवी देवता को, अल्लाह को, गॉड को और किसी भी दैवी शक्ति को नहीं मानते हैं। उसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। हाँ, ये सच है कि बीजेपी के शासन में हमारे समाज पर, यानी शेड्यूल कास्ट के समाज पर जुल्म बहुत हुआ, और उस जुल्म को आपको क्या बताएं, पुलिस जो है बिल्कुल ये समझती है कि चाहे इस समाज को चाहे जैसे ट्रीट करो, इसकी तो कोई सुनने वाला है भी नहीं। उन्नाव में मेरी कई घटनाएं ऐसी हो गई, यहां तक कि जो है एसपी ऑफिस में जो है एक पासी बिरादरी ने आत्मदाह तक किया। आज तक उसकी कोई कायदे सुनवाई नहीं हो रही है, और सुनवाई इसलिए भी नहीं हो रही है कि पासी बिरादरी सब मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सब अपने को राजा मानते, सब अपने को बुद्धिमान मानते, सब अपने को बहुत ही ताकतवर समझते हैं, और जबकि ये सारी चीजों में सब कुछ नथिंग है। और थोड़ा ज्ञान, कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। थोड़ा थोड़ा ज्ञान समाज के लिए कहां लेकर के जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। और इसीलिए ये समाज, कोई समाज आ रहा है, कोई समाज चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड के हो, चाहे और हो, सब इनको अपने मूर्ख समझ करके ट्रीट करते हैं। तो हम योगी जी के इस कथन को बिल्कुल 100% स्वीकार करते हैं कि अगर बीजेपी शासन न आया होता देश में या केंद्र में या प्रांत में, तो प्राण प्रतिष्ठा का तो सवाल ही नहीं उठता था। और आज आपको बता दें कि हम फिर सपा सरकार के विषय में कहेंगे, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मुलायम सिंह, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, इनका एक ही ध्येय है कि हम मुसलमानों को कितना पीठ पर बैठा सके। हमको हमारी कुर्सी चाहिए। कभी कभी किसी चौराहे पर, किसी दुकान में, कभी छोटी सी पंचायत में, कभी 4 लोगों के गुट में जब बातचीत होती है तो सपा सरकार को क्या कहा जाता है कि ये तो सब टोटल मुसलमानों की पार्टी है। और मुसलमान लोगों के विषय में जो है हमारे एक बहुत अच्छे राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, वकील भी हैं। तो ऐसे ही बातचीत में हम थे, वो थे, ऐसे डिस्कस आपस में हो रही थी पर चर्चा, जैसे बातचीत हम 2 लोग बात करते हैं। उन्होंने कहा, भारती मेरी समझ में नहीं आया कि मुसलमान लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते हैं। और ये बात, ये देश इस बात को सोचे कि मुसलमान लोग कितनी कितनी जल्दी अमीर हो जाते हैं।
अभी उन्नाव की एक घटना बताएं, थाना सगवर की है। उसी जगह एक गांव है, वहां के एक मुसलमान परिवार के 26 साल की जो है डेथ हो गई। मुसलमान लोग जो है जाते हैं और वहां गड्ढा खोदते हैं समाध देने के लिए, कब्र बनाने के लिए। और वो गड्ढा खोद रहे थे, हमारे हिसाब से तो जानबूझ के था, और वो कहते हम जान नहीं पाए। और जब लोगों को पता चला कि नहीं, गाटा संख्या इतने में जो है ये तो हमारा लोगों का है, वो लोग पहुंचे, जाकर के इतराज व्यक्त कर दिया। उन लोगों ने जो है लालगंज और भोजपुर शायद वाली साइड रोड पर जो है, अगर हम भूल नहीं रहे तो शायद भोजपुर वाली रोड, लालगंज और भोजपुर वाली रोड पर जो है लाश रख करके जाम लगा दिया। और शायद ये बीजेपी का शासन न होता तो गाटा संख्या में उनकी कब्र खुद गई होती और लाश भी रख दिए होते। चलो भाई तुम चलते रहो, मुकदमा लड़ते रहो 10 साल 20 साल, सिद्ध करते रहो ये गाटा किसके में है। तो ये नौबत आई। जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर इस समय बड़ा देश का चर्चित विषय है, भाई जहां चाहो तहां अपना हाथ रख दो, तुम्हारे वक्फ बोर्ड की हो गई और उस पर कोई न्यायालय काम नहीं कर सकता है। अब शायद बीजेपी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। अब क्या होता, हम क्योंकि इतने राजनीतिक नहीं न सामाजिक है, हम भी बिल्कुल आप जैसे हैं, जो जितना हमारे पास ज्ञान है हम उस बात के अंदर जो है अपनी बात कह पाते हैं। तो हम भले राम को न मानते हों, कृष्ण को न मानते हों, या किसी देवी देवता को न मानते हों, या अल्लाह गॉड को न मानते हों, लेकिन ये तो तय था कि वहां मंदिर था। और मंदिर गिराने के बावजूद भी आप सोचिएगा कि आज लोग कहते हैं मुसलमान अब दब गया है बीजेपी के आने से। मैं कहता हूं दब नहीं गया है, कछुए की तरह मुंह अंदर कर लिए हैं। इनका एक एक बच्चा जो है घर में मुर्गी पालता, बड़े आराम से काटता, उसको दया नहीं आती है। एक एक बछड़ा काटेंगे, एक एक बकरा काटेंगे, घर ही में काटेंगे, सारा लोग इकट्ठा होंगे। हाँ ये जरूर है कि एक आधी वीडियो देखने को आई है, कोई बछड़े काटने जा रहे हैं तो छोटा बच्चा पकड़ कर रो रहा है, बहुत रो रहा है। अच्छा ठीक है। फिर ईसाई से ये बात होती है कि चलो ये बच्चा सो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, तब इसकी जो है हम इसकी कुर्बानी दे देंगे। तो उनमें जब कोई तरस इस तरह का नहीं है तो अब जहां देखिए आज भी जो है सीता के विषय में किस तरह की अभद्र टिप्पणियां होती हैं। अगर कहीं हम जो है कुरान में जो दिए गए हैं पैगंबर, हम उनके विषय में कोई गलत सलत कह दे तो देखिए कितना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आज के जमाने में, आज 21वीं सदी के जो है हम 24 साल गुजारने वाले में पदार्पण कर लिए हैं, लेकिन उनका 72 हूरों का कॉन्सेप्ट, जन्नत का कॉन्सेप्ट, वर्जिन का कॉन्सेप्ट, और 130 से 135 फुट की लंबी हूरें होंगी। और फिर आप फारिग वाली बात आ जाती है, थोड़ा कहना अच्छा नहीं लगता है कि हम वो शब्द कहें, और वो जो है कितने बड़े बड़े जलसों में कहते हैं कि आप वहां पहुंचोगे तो जितनी जल्दी यहां फारिग हो जाते उतनी जल्दी वहां फारिग नहीं होगे। क्या तमाशा है? इन मुल्ला मौलवियों अपने समाज को कहां लेकर के जाएंगे? इनके मदरसे क्या पढ़ा रहे हैं? जिस तरह से पाकिस्तान के मदरसों में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है, पढ़ाया जाता है, वही आज अपने देश में मदरसों में पढ़ाया जाता है। और सिर्फ इस्लाम की अपेक्षा जितने भी गैर इस्लामी हैं वो सब बहुत तुच्छ और छोटा है समझते हैं। और हम हिंदू समाज या दूसरे गैर मुस्लिम समाज से कहना चाहते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं इतना नीच समझते हो इस्लाम को मानने वालों को? क्योंकि अगर गांधी की तरह करोगे, एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा भी गाल कर दो, तो ये नहीं, बहुत तो कर आए हो।
देश का बंटवारा हो गया। एक बार तो असम को भी बंटवारे की नौबत दे रहे थे, अब भी जम्मू कश्मीर को बांटने की कितनी कोशिश की, अब भी लोग बगाहे करते हैं कि हमारी इतनी आबादी के हिसाब से हमको बांट दो। तो मेरे ख्याल से आज बीजेपी सरकार जो कर रही है, मैं बीजेपी के सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हूं और उसके पक्ष में खड़ा हूं। और इस वीडियो के साथ और अपनी दूसरी वीडियो के साथ मैं ये उन्होंने विनय करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय सीएम योगी जी से कि आप अपने स्पीचों में इसको तो शामिल कर लें कि अगर कहीं भी शेड्यूल्ड कास्ट पर जुल्म होता है तो वो जुल्म बर्दाश्त कतई कीमत पर नहीं होगा। अगर इतने घंटे में इस पर कार्रवाई नहीं होती तो थाना का हल्के का दरोगा, थाना इंचार्ज चले जाएंगे, यहां तक एसपी को ट्रांसफर किया जाएगा, डीएम को ट्रांसफर किया जाएगा, उस हल्के को जो है एसडीएम को हटाया जाएगा। क्यों नहीं इस तरह का जो है आदेश पारित करते हो? अभी देखिए जुल्म खत्म हो जाएगा। इतने सालों के बाद भी जो है आज भी श्रमण जो है शेड्यूल कास्ट को क्या समझता है। आज भी जो है हम ये देख रहे हैं कि इस शासन में भी मुसलमानों को गले लगाया जाने लगा है, लेकिन कितने शेड्यूल कास्टों को गले लगाया जा रहा है ये हमारी समझ के परे है। तो कम से कम कहीं तो जो है शेड्यूल कास्ट को मरहम लगाइए। तो साथियों फिर हम उस बात को दोहराएंगे और दोहरा करके अपना ये वीडियो बंद करेंगे। माननीय योगी जी के कथनानुसार कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन न होता तो प्राण प्रतिष्ठा न हो पाती। अरे प्राण प्रतिष्ठा में मंदिरें नहीं बन पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। साथियों ये विचार अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।